ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जे का ख्वाब देखने लगे। वेनेजुएला में कामयाब अटैक के बाद उनके सदर को गिरफ्तार करके अमेरिका लाना सदर ट्रंप इसको बड़ी कामयाबी समझते हैं। अब ट्रंप का इरादा ग्रीनलैंड पर हमला करने का है। ग्रीनलैंड के शहरियों को फीकस $1 लाख की पेशकश करने पर गौर कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कौमी सलामती के लिहाज से अमेरिका के लिए एक अहम मुल्क करार दे दिया। दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि कौमी सलामती के नुक्ता नजर से ग्रीनलैंड की अमेरिका को जरूरत है, लेकिन मजबूत यूरोपियन मुल्क डेनमार्क ग्रीनलैंड की जिम्मेदारी लेते हुए उसने वार्निंग दी है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे का ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ अमेरिका करता है तो डेनमार्क उसका भरपूर जवाब देगा। ये कहना था डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का कि वो सदर ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछले हफ्ते जब वेनेजुएला पर हमला हुआ तो ट्रंप ने इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया अमेरिका के लिए, और अब जो है सदर ट्रंप वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है अमेरिका के लिए, तो इस पर हमला करके वहां के लोगों को जो है अमेरिका का हिस्सा बनाया जाएगा। ये कहना है सदर ट्रंप का। सदर ट्रंप की जहरियत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले साल उन्होंने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद अफगानिस्तान, और अब वेनेजुएला के बाद ट्रंप का जो अगला निशाना है वो ग्रीनलैंड का मुल्क है। ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं तो बर्फ से ढका हुआ ये मुल्क, जहां पर ऑयल एंड पेट्रोलियम के बेतहाशा ज़खायर हैं, जिस पर सदर ट्रंप की नज़र है। 21वीं सदी में सदर ट्रंप और अमेरिका का ये रवैया जदीद दुनिया में जो है वापस दुनिया को तीसरी जंगे अजीम की तरफ लेकर जा रहा है। इस बारे में यूरोपीय यूनियन बशमूल यूक्रेन और जो रशिया है वो भी इसको बड़ी अहम नुक्ता नज़र से देख रहे हैं सदर ट्रंप की मूवमेंट को। अब देखते हैं सदर पुतिन का क्या जो है वो हिकमत अमली होगी, कैसे वो अमेरिका के इस हमले में आया नेटो का साथ देंगे या फिर अमेरिका के इत्तेहादी बनेंगे। क्योंकि आज से 6 माह पहले जब सदर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी तो सदर पुतिन ने सदर ट्रंप को ये कहा था कि एक नए दौर का आगाज करते हैं और दुनिया की इकोनॉमी को मजबूत करने में मिलकर काम करना चाहते हैं अमेरिका के साथ।